नमस्कार। दो अनजाने लोगों के बीच एक अनदेखे राब्ता, एक अनदेखे कनेक्शन की इस कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीनल आपके सामने पेश करने जा रही हूँ राब्ता का तीसरा भाग। तो क्या नेत्रा ये कभी भी जान पाएगी कि उसकी मदद करने वाला इंसान निहाल था? चलिए पता करते हैं। नेत्रा घर आई। घर आने के बाद एक छोटे से कैनवस पर वो इंग्लिश गार्डन की एक तस्वीर बनाने लगी। कुछ ही देर में स्नेहा भी आई। हालांकि वो दबे पांव नहीं आई थी, लेकिन क्योंकि नेत्रा इतनी मशरूफ थी अपनी पेंटिंग में कि उसे ध्यान ही नहीं रहा। वाह यार, ये मिनिएचर पेंटिंग तो कमाल है। किसके लिए बना रही हो? स्नेहा की अचानक आवाज सुनकर नेत्रा चौंक गई और उसके हाथ से ब्रश गिर गया। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये पेंटिंग तो उस काइंड सोल के लिए है जिसकी वजह से मेरा आर्ट जर्नल मेरे पास है और जिसकी बदौलत म्यूनिक में मेरी पहली पेंटिंग बिकी है। लेकिन तुम कब आई? दबे पांव आने की कोई खास वजह? तुम शायद इतनी मशरूफ थी कि तुम्हें मेरे कदमों की आहट सुनाई नहीं दी। किसके ख्यालों में खोई थी? उसी काइंड सोल के? स्नेहा ने पूछा। सच कहूं तो हाँ, न जाने कौन है। मैं मिलना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ उसे, क्योंकि ये जर्मनी है, यूएस या यूके नहीं कि हर गली में आपको भारतीय मिल जाए। लेकिन फिर भी मेरा जर्नल उसे मिला और उसने कोशिश की मुझे ढूंढने की। वो चाहता तो अपने रोजमर्रा के बिजी शेड्यूल में कहाँ लौटाता, कहाँ ढूंढने की कोशिश करता, वहीं पड़ा रहने देता शायद उसे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बस यही सोच रही थी। आई नो इट वॉज क्वाइट थॉटफुल ऑफ हिम। अच्छा, हम चले क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। बेकरी से कुछ ले आते हैं, स्नेहा ने कहा। तभी नेत्रा का फोन बजा। वो फोन आर्ट गैलरी के ओनर का था। हेलो? या ओके danke schön कहकर नेत्रा ने फोन रख दिया। आर्ट गैलरी के ओनर ने नेत्रा को बताया कि वो पेंटिंग किसी मिस्टर सिंह ने खरीदी है और इससे ज्यादा वो उस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो काफी निराश थी ये बात सुनकर कि अब उसे उस काइंड सोल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो निराश क्यों हो रही है? रुको, मैं मिट्टी की खुशबू को गूगल करती हूँ, स्नेहा ने कहा और उसने अपना फोन उठाया और मिट्टी की खुशबू के बारे में ढूंढने लगी। इसका ओनर कोई युवराज सिंह है और तुम्हारी वो कुंस्ट हाउस वाली ने भी तो यही कहा था ना कि किसी मिस्टर सिंह ने ये पेंटिंग खरीदी है। तो बस पता चल गया हमें। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई और पेंटिंग जैसा कोई एक्सक्लूसिव गिफ्ट बिना कंसल्ट किए देगा। तुम्हारी वो कुंस्ट हाउस वाली की बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि उसने खरीदने का फैसला तुरंत ही कर लिया था। अब तुम ज्यादा सोचो मत, सीधे मिट्टी की खुशबू को जाकर थैंक यू बोल दो, स्नेहा ने बड़ी ही सादगी के साथ नेत्रा को समझाते हुए कहा। शायद तुम ठीक कह रही हो, नेत्रा ने कहा। अरे मैं तो हमेशा ही सही बात करती हूँ। वो अलग बात है कि मेरी सही बातों की कीमत नहीं है। अब चले, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, स्नेहा ने कहा और दोनों हंसे और कैफे के लिए निकले। शाम वही थी। ढलते सूरज की नर्म किरणें कैफे पर पड़ रही थी। सौंधा सा, सुर्ख सा समा बांध रही थी। रोज की तरह हल्की फुल्की चहल पहल थी वहां और रोज की तरह ही स्नेहा और नेत्रा अपने टेबल पर जाकर बैठे थे और कॉफी और कुछ ब्रंच साथ में बैठकर खा रहे थे। आज क्या बना है डिनर पर? घर पर क्या क्या सब्जी है? मुझे तो बहुत इरिटेशन होता है ये सोचकर हर रोज, नेत्रा ने पूछा। बस कल के जैसा पास्ता मत बनाना प्लीज। बाकी तो कुछ भी बनाएगी चलेगा। एक चुटकी नमक डालना था, तुमने पैकेट डाल दिया। आई अग्री कि थोड़ा सा ज्यादा नमक हो गया था पास्ता में, पूरा पैकेट नहीं यार, कितना एग्जैजरेट करेगी। दूसरी ओर निहाल भी अपना ऑफिस का काम निपटा कर
कैफे पहुंचा इस आस में कि शायद वो लड़की उसे आज भी मिल जाए। निहाल कैफे के अंदर गया, काउंटर से उसने कॉफी ली। अपना कॉफी का ट्रे लेकर वो ढूंढ रहा था एक जानी पहचानी सी आवाज को। तभी निहाल को जोर से हंसने की आवाज आई। वो पहचान गया उस आवाज को और धीरे धीरे वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। ये वही आवाज थी जिसने निहाल को प्रभावित किया था और निहाल ने पहली बार नेत्रा को देखा। एक सिंपल सी लड़की जिसकी आंखों की चमक बेमिसाल थी, खिलखिलाती हंसी ऐसी कि किसी की भी नजरें थाम ले। बाल ना एकदम सीधे ना घुंघराले, बालों की लहरें जैसे आंखों पर और माथे पर उमड़ आ रही थी। सूरज की नर्म मुलायम किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो चेहरा खुद ब खुद चमक रहा था। जीन्स और एकदम सिंपल साधारण सा टी शर्ट पहनकर एक लड़की निहाल के दिल में शायद घर कर रही थी। निहाल थम गया था, ठहर गया था, खो गया था उसको देखने में। तभी अचानक से पीछे से आवाज आई, हेंचुल्डिगुंग, यानी कि एक्सक्यूज मी। और निहाल पर नेत्रा का जादू कुछ ऐसे टूटा। निहाल बाजू के टेबल पर बैठ गया था। टेबल इतना करीब था कि निहाल आराम से नेत्रा को देख सके, लेकिन इतना दूर था कि नेत्रा उसे नोटिस ना कर सके। आई अग्री, मेरे एक्सपेरिमेंट्स कभी कभार फेल हो जाते हैं, लेकिन बाकी टाइम तो तू ऐसे खाती है कि खाने के साथ साथ बर्तन भी सफाचट कर जाती है। डिश वॉशर में रखने की जरूरत ही नहीं लगती मुझे। हाँ, गलती से तुक्के लग जाते हैं कभी कभी, स्नेहा ने छेड़ते हुए कहा। ओए, एक्सीलेंस इज नेवर एन एक्सीडेंट मैडम। और वैसे भी आज टिफिन में कल का ही पास्ता खाया था ना, पता चला? नेत्रा ने पूछा। क्या बात कर रही है, सच्ची? मैडम तुसी ग्रेट हो तोहफा। बस आगे कुछ मत बोलना, नेत्रा ने स्नेहा की बात को बीच में ही रोकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत तेज चलने लगी क्या? कुछ देख तो नहीं लिया तूने इमेजिनेशन में? छेड़ते हुए स्नेहा ने कहा। चुप बैठ। और दोनों दोबारा हंसने लगे। कॉफी की सिप ले रहा निहाल खुद को रोक नहीं पाया मुस्कुराने से। निहाल जाना चाहता था उसके पास, बात करना चाहता था उससे, कल के उसके ख्याल के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, उससे जान पहचान बनाना चाहता था। लेकिन उसके पैरों ने और उसके होठों ने उसका साथ नहीं दिया शायद। और कुछ ही देर में नेत्रा और स्नेहा वहां से चले गए। लेकिन तुमने उससे बात क्यों नहीं की? कोई भी बहाना बना देते यार, जान पहचान तो होती। अगले दिन प्रीत ने निहाल से पूछा जब दोनों ऑफिस साथ में जा रहे थे। पता नहीं प्रीत, मैं बस उसे देखता ही रह गया, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। निहाल ने जवाब दिया। अच्छा वो सब छोड़ो, उसका नाम क्या है? प्रीत ने आगे पूछा। पता नहीं, I don't know। क्या? अरे पूरा आधा घंटा उन्होंने एक दूसरे को नाम से पुकारा ही नहीं, तो मुझे पता कैसे चलता? निहाल ने सफाई में कहा। छोड़ो अब ये सब सफाई देने का क्या फायदा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें डेफिनेटली उससे बात करनी चाहिए थी। I don't understand why were you hesitating? तुम तो ऐसे शर्मा रहे थे जैसे कॉलेज का कोई लड़का पहली बार अपने प्यार का इजहार करने जा रहा हो। Come on निहाल, don't behave like a teenager। प्रीत ने समझाते हुए कहा। उफ प्रीत, क्या बोल क्या रही हो तुम? Anyways, जाने दो। I'll surely try today। निहाल ने जवाब दिया। Today? आज फिर जा रहे हो तुम वो कोजी कॉफी कॉर्नर में? प्रीत ने हैरानी में पूछा। निहाल कुछ नहीं बोला और उसने बात टाल दी। दोपहर की क्लासेस खत्म होने के बाद नेत्रा मिट्टी की खुशबू रेस्टोरेंट में गई अपने काइंड सोल को एक ग्रैटिट्यूड बॉक्स देने के लिए। एक छोटा सा बॉक्स जिसे बहुत ही खूबसूरती से लाल रिबन से पैक किया था, जिस पर लिखा था थैंक यू मिस्टर सिंह।
उस बॉक्स के अंदर एक नोट था आभार व्यक्त करता हुआ, और एक मिनिएचर कैनवस था स्टैंड के साथ, जिसे कोई भी आसानी से अपने ऑफिस डेस्क या ऐसी किसी जगह पर सजा कर रख सकता था। युवराज उसे मिला नहीं, शायद वो उस वक्त बाहर गया था। तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ने युवराज को वो ग्रैटिट्यूड बॉक्स देने का वादा किया और नेत्रा से विदा ली। आज नेत्रा और स्नेहा सीधे कैफे मिलने वाले थे। नेत्रा बस से कैफे पहुंची। कैफे के नजदीक के एक बस स्टॉप पर वो उतरी। पास ही में एक सुपरमार्केट भी था। एक वृद्ध स्त्री कुछ सामान एक कागज की थैली में लेकर वहां से आ रही थी। नेत्रा भी कैफे की ओर चल रही थी। कैफे करीब 150-200 मीटर पर था। यहाँ पर निहाल भी अभी कैफे पहुंच ही रहा था। वो भी रास्ते में ही था। तभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर उस वृद्ध स्त्री की कागज की थैली फट गई और सारा सामान नीचे गिर गया। उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर उस वक्त और कोई नहीं था। हाँ, 3-4 गाड़ियां जरूर रुककर खड़ी हो गई थी इस इंतजार में कि वो वृद्ध स्त्री अपना सामान समेटे और वहां से जाए। किसी ने हॉर्न नहीं बजाया, किसी ने आवाज नहीं किया। उस कागज की थैली का फटने का आवाज सुनकर नेत्रा ने मुड़कर देखा और तुरंत दौड़कर आई और उस वृद्ध स्त्री का सामान समेटने में उसकी मदद करने लगी। अपने बैग से उसने एक कपड़े की थैली भी निकालकर उसे दी और उसमें वो सामान डालने लगी। हालांकि नेत्रा को जर्मन ज्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन मानवता की कोई भाषा भी तो नहीं होती है। शायद उस वृद्ध स्त्री ने भर भर के आशीष दिए नेत्रा को। निहाल ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अन्य गाड़ियों के साथ रुककर देख रहा था ये सब। तभी उसको एक एसएमएस आया। उसने टेक्स्ट मैसेज खोलकर देखा। वो मैसेज युवराज का था और युवराज ने उसको रेस्टोरेंट में आने की दरखास्त की थी। हालांकि युवराज का फोन दिन में भी आया था, लेकिन क्योंकि वो काम में इतना व्यस्त था कि वो फोन उठा नहीं पाया। उसने सोचा कि अब युवराज की बात मानकर उसे रेस्टोरेंट जाना चाहिए। निहाल चाहता था नेत्रा से बात करना, लेकिन आज भी वो बात करने में असफल रहा। अब नेत्रा को बस मन भर के देखकर वो रेस्टोरेंट की ओर निकल गया। जल्द ही निहाल रेस्टोरेंट पहुंचा। उसकी चुनी हुई पेंटिंग वहां रेस्टोरेंट में लगी देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसे देखते ही युवराज ने कहा, ओए आ गया तू? तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? ऐसा हो सकता है क्या? निहाल ने युवराज से कहा। चुप बे साले, एक तो गिफ्ट भिजवाता है, फिर थैंक यू कहने के लिए फोन करूं तो फोन भी नहीं उठाता है। तू तो बस प्रीत के साथ ही अपनी प्रीत निभा, मेरी यारी की तो कभी कदर की ही नहीं है तूने। नाराजगी में युवराज ने कहा, ओहो यार, अब क्या बताऊं, इतना काम था कि बस मत पूछ। और वैसे ये पेंटिंग तो छा गई है। इस बात का क्रेडिट तो देखा ना कि ये पेंटिंग एकदम परफेक्ट है हमारी थीम के हिसाब से। निहाल ने बात बदलते हुए कहा, हाँ इसीलिए तो मैं कुछ और पेंटिंग्स भी चाहता हूँ। तू जानता है ना उस पेंटर को? युवराज ने पूछा। नहीं यार, मैं कैसे जानूंगा? निहाल ने जवाब दिया। यार तेरे नाम पे ग्रैटिट्यूड बॉक्स आया है उस पेंटर की तरफ से, युवराज ने बताया और ग्रैटिट्यूड बॉक्स निहाल के हाथ में थमाया। अच्छा, ये कब आया? निहाल ने हैरानी में पूछा और खोला। निहाल का पूरा नाम था निहाल सिंह राजपूत। कहीं कहीं पर उसको सिर्फ निहाल सिंह के नाम से भी जानते थे और उसके पेपाल का आईडी सिर्फ सिंह के नाम से बना है। और आप तो जानते ही है कि युवराज का पूरा नाम था युवराज सिंह। तो इसी कंफ्यूजन के कारण नेत्रा को ऐसा लगा कि जिसने वो पेंटिंग खरीदी है वो मिस्टर सिंह जरूर युवराज सिंह ही होगा। निहाल ने वो बॉक्स खोला। उसने वो खूबसूरत पेंटिंग देखी और मुस्कुराया। उसके बाद उसने नोट निकाल कर देखा। Dear Mr. Kind Soul, I can't thank enough the Almighty who sent you to take care of my journal. A million thanks to you for taking all the efforts you took to return my journal. And certainly, it had to be you who purchased my first painting in Munich.
truly humbled. Kind regards, नेत्रा। नेत्रा ने साथ में अपना नंबर भी नीचे लिखा था। क्या इस नोट को पढ़कर निहाल उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा? क्या वो दोनों कभी मिलेंगे? कैसी होगी उनकी पहली मुलाकात? जानने के लिए बने रहिए मीनल साटियाट के साथ। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है, आने वाले भाग देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इसका नया भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।